नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी करियर पर। आज हम देखेंगे करेंट अफेयर सीरीज का सेकंड एपिसोड। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके। आज के एपिसोड का हमारा पहला पॉइंट है, अगले वर्ष शुरू हो जाएगी उपग्रह संचार सेवा। दूरसंचार मंत्री हैं अश्नवी वैष्णव। एक्चुअली दूरसंचार सेवा बहुत सारे कंट्री में अवेलेबल है। उसमें से स्पेसएक्स के मालिक जो हैं एलोन मस्क, उनका स्टारलिंक कंपनी भी उपग्रह संचार सेवा पे कार्य कर रही है। तो इंडिया में अभी तक जो है टेलीकॉम की सहायता से ही नेट प्रदान किया जाता था, लेकिन इससे डिजिटल इंडिया में इससे उस तरह से जिस तरह से नेट की सुविधा होनी चाहिए उस तरह से फास्टली नहीं हो पा रही है, उस तरह से नहीं मिल पा रही है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने भी उपग्रह संचार सेवा लागू करने के लिए सोचा है। तो ये न्यूज़ सुनते ही बहुत सारे कंपनियां और स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क ने भी उपग्रह संचार सेवा के लिए टेलीकॉम विभाग में आवेदन किया है। बीसेट उपग्रह का फुल फॉर्म होता है वेरी स्मॉल आर्चर टर्मिनल। एक्चुअली बीसेट उपग्रह का उपयोग कहाँ किया जाता है? बीसेट उपग्रह तकनीक का उपयोग खदान से लेकर समुद्र, एटीएम, अस्पताल, बैंक जैसे जगहों पे किया जाता है। एक्चुअली बीसेट में एक गोलाकार एंटीना होता है जो डाटा को लेने और छोड़ने का काम करता है। सरकार के नए नियम के मुताबिक अब इस एंटीना को कहीं भी ले जाया जा सकता है, पहले नहीं ले जा सकता था। वर्ष 2025 तक 13 अरब डॉलर का कारोबार होने का आशंका है। इससे EY की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 तक भारत में उपग्रह संचार सेवा का कारोबार लगभग 13 करोड़ डॉलर तक होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने कहा है कि नागालैंड के एक ऐसा ज़िला है जहां के कलेक्टर अभी तक नेट नहीं यूज़ करते हैं। उसका मेन कारण पहाड़ी क्षेत्र, वर्षा वाले क्षेत्र। तो इस उपग्रह संचार आने से वो जो कमियां हैं, वो खामियां हैं, वो दूर हो जाएगी। हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, ट्विटर का बॉस बनते ही मस्क ने भारतवंशी सीईओ समेत 4 अधिकारियों को हटाया। एक्चुअली दुनिया के सबसे बड़े रईस एलोन मस्क ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का पूरा अधिग्रहण कर लिया है 44 अरब डॉलर में। साल के शुरुआत में इन्होंने 9.2% हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन अब जो है यह पूरा का पूरा अधिग्रहण कर लिए हैं। और अधिग्रहण करते ही ये 4 अधिकारियों को हटाया। उन चारों अधिकारियों में से कौन कौन अधिकारी हैं? सबसे पहले सीईओ पराग अग्रवाल, CFO नेड सेगल और लीगल एग्जीक्यूटिव जो कि विजया गडके हैं, और जनरल कौंसल सिन इगेट। एक देश एक वर्दी पर विचार करे मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूरज कुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि देश में पुलिस की एक समान वर्दी की जरूरत बताई है। राज्यों को एक देश एक वर्दी की सलाह देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्यों पर थोपा नहीं जा रहा, पर उन्हें खुद इसकी संभावना पर विचार करना चाहिए। हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, उत्तराखंड में भी गुलामी के प्रतीकों के बदले जाएंगे नाम। अब तक उत्तराखंड में भी गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश काल के जो नाम थे वह अब बदले जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं
पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट पॉइंट है चांदनी चौक के ऐतिहासिक धरोहर फतेहपुर मस्जिद को बचाने का काम शुरू। दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने शुरू किया मस्जिद की छत दीवारों के साथ साथ गुंबद की मरम्मत और उनका संरक्षण कार्य। 372 साल पुरानी इस मस्जिद को पत्थरों की घिसा व रंग रोगन के साथ दिया जा रहा पुराना स्वरूप। फतेहपुर सिकरी बहुत ही फेमस मस्जिद है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण शाहजहां की पत्नी ने करवाई थी। फतेहपुर मस्जिद जो है 372 वर्ष पुरानी है और इसका निर्माण जो है 1650 में मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी फतेहपुर बेगम ने करवाया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम फतेहपुर मस्जिद रखा गया। हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दुशासन का जवाब देने पल में सीमा पर पहुंचेगी सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे लद्दाख में देश को समर्पित किए 75 पुल और सड़कें। इनमें से कहाँ कितने प्रोजेक्ट हैं तो जम्मू कश्मीर में जो है 20, लद्दाख में 18, अरुणाचल में 18, उत्तराखंड में 5 और सिक्किम हिमाचल पंजाब और राजस्थान में 14 प्रोजेक्ट हैं। 19,000 फीट पर सर्दियों और सौर ऊर्जा से संचालित आवास में आराम कर सकेंगे अब जवान। 19,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा आवास बनाया गया है जवानों के लिए लद्दाख में जहां वो आराम कर सकेंगे। पाकिस्तान के साथ लगती नियंत्रण रेखा, क्या आप बता सकते हैं पाकिस्तान के साथ, इंडिया और पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा लगती है? तो LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल और एक होता है LAC का फुल होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। एक और क्वेश्चन इससे पूछता है सियाचिन ग्लेशियर किन दो देशों से संबंधित है? तो सियाचिन ग्लेशियर इंडिया और पाकिस्तान से संबंधित है। कुछ लोग इंडिया और चाइना बोल रहे होंगे जो कि बिल्कुल गलत है। सियाचिन ग्लेशियर का संबंध इंडिया और पाकिस्तान से है। अगला पॉइंट है लद्दाख में शुक्रवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्योक सेतु का उद्घाटन किया गया। यह है श्योक सेतु, ध्यान से देखिएगा, यह है श्योक सेतु जो कि लद्दाख में निर्मित किया गया है और इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। अगला पॉइंट हमारा है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम लोकार्पण के लिए तैयार। राजस्थान के नाथद्वारा स्थित विश्व की सबसे ऊंची, जो कि कितना फीट ऊंची है, 369 फीट शिव प्रतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण के लिए तैयार है। 369 फीट विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ है? राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है। प्रसिद्ध संत मुरारी बाबू द्वारा इसका नींव 18 अगस्त 2012 को रखी गई थी और उन्हीं के द्वारा, मुरारी बापू के द्वारा ही इनका लोकार्पण किया जाएगा। देखेंगे भगवान शिव की जो कि 369 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसकी क्या क्या विशेषता है। एक्चुअली ये जो है उदयपुर अजमेर मार्ग पर नाथद्वारा में गणेश टेकरी पर संत कृपा सनातन संस्थान के ट्रस्टी मदन पालीवाल द्वारा बनाई गई है और यह प्रतिमा इतनी विशाल है कि 20 किलोमीटर पहले से ही देखने से दिख जाती है। इतनी मजबूत है कि 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और अतिवृष्टि में भी इसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसे बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की कंपनियों का कहना है कि 2500 साल तक यह प्रतिमा इस तरह खड़ी रहेगी, मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मौसम वगैरह कुछ किसी चीज़ का 2500 साल तक।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शुरू में प्रतिमा की ऊंचाई 251 फीट तय हुई थी, लेकिन बाद में 351 फीट का निर्णय लिया गया कि नहीं, 251 नहीं 351 फीट बनना चाहिए। पर इस पर गंगा माता की जलधारा लगाई गई तो ऊंचाई बढ़कर टोटल कितना हो गया, 369 फीट हो गया। प्रतिमा पर 270 से 80 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए एक शीशे का ब्रिज बना हुआ है, काफ़ी रोमांचक है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है।